जय हिंद। आप लोगों को स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो यह पार्ट 4 होने वाला है। पार्ट थर्ड में हम लोगों ने पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। तो उसके बाद हम लोग कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसके आगे आप देखते हैं। हाँ, तो ये हम लोग ने पावर रिसोर्सेज तक पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग को बचा था सिर्फ बस कि पावर रिसोर्सेज सिर्फ एक टाइप है, लाइक कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो सबसे पहले देखते हैं कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल सब होता है क्या? कन्वेंशनल रिसोर्सेज मतलब कन्वेंशनल सोर्स कपड़ा का भी। तो conventional resources are the source of energy are those which have been in common use for long time। मतलब कि कन्वेंशनल रिसोर्स वैसा सोर्स है जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो कॉमन यूज़ में है। तो और वो क्या कि लॉन्ग टाइम चले, जैसे कि एयर बोल रहा हूँ, सनलाइट। तो फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल आर टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। और जो मतलब कि एक फायरवुड से मतलब कि जो लकड़ी जलाते हैं वो, और एक फॉसिल फ्यूल्स क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। वो दोनों क्या है कि एक कन्वेंशनल रिसोर्सेज है। तो सबसे पहले फायरवुड्स देखते हैं। इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड ए हीटिंग। और जो फायरवुड्स है वो हीटिंग के लिए और कुकिंग के लिए यूज होते हैं। गाँव में भी क्या कि लोग क्या करते हैं कि लकड़ी जो मतलब कि इकट्ठा करते हैं उससे खाना बनाते हैं। तो वो क्या हो, फायरवुड्स हुआ। In our country, more than 50% of the energy used by villagers comes from firewoods। और वही मतलब कि मोर देन 50% मतलब विलेज के मतलब 50% से ज़्यादा लोग क्या कि लकड़ी से खाना बनाते हैं। तो मतलब लकड़ी के हेल्प से वो खाना बनाते हैं। तो अब रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब कि अब देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल कैसे बने? तो फॉसिल फ्यूल से जैसे कि कोई भी सी का एनिमल से या फिर मतलब कि जो वो पत्ते मतलब कि प्लांट से और एनिमल से जब जब क्या हुआ कि जब वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आए और धीरे धीरे उसके ऊपर क्या कि मिट्टी का लेयर चढ़ के गया, और ड्यू टू हाई heat and pressures it converts into coal and petroleum is known as fossil fuels। मतलब कि जो एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो पानी में रहने वाले हैं वो जब ज़मीन के अंदर गए और हीट और प्रेशर की वजह से वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, वो क्या है, फॉसिल फ्यूल। वही जो अर्थ के सब मतलब कि जो प्लांट ये सब है वो जब धरती के अंदर गए और हीट और प्रेशर की मदद से क्या कि वो कन्वर्ट होंगे किसमें, कोल में। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि फॉसिल फ्यूल। तो remains of plants and animals which were once under the earth for millions of years। और ये सब जो होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लगता है by the heat and pressure into fossil fuels से। और ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल आर द मेन सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो ये है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो देख लेते हैं, इधर ऑयल है, इधर नेचुरल गैस है। तो ऑयल का एडवांटेज क्या है कि इजी टू ट्रांसपोर्ट, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चला जा सकता है। मतलब जो टैंकर होता है ना उसमें डालकर। और बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ये है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिप्रेशंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलिंग एंड गैस लीकेज। और वहीं पे अगर कभी कभी बीच में अगर लीकेज हो जाता है तो उसमें अगर आग लग जाती है तो बहुत से लोगों को जान चली जाती है। पॉल्यूटेंट से रिलीज कॉज्ड एसिड। और जब जलाते हैं ऑयल्स को मतलब कि जैसे कोल, पेट्रोल ये सब को जलाते हैं, प्लास्टिक ये सबको, तो उससे क्या कि एसिड निकलता है और वो मतलब कि पॉल्यूट होता है इन्वायरमेंट, और उससे क्या कि एसिड रेन होता है जो कि बहुत खतरनाक है हमारे शरीर का। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फॉसिल फ्यूल इज नॉट इजी। और ये सब यही है।
अब नेचुरल गैस का एडवांटेज क्या है? इजी टू ट्रांसपोर्ट, ये भी ट्रांसपोर्ट के लिए इजी है, किसके मदद से? पाइपलाइन के थ्रू। अब क्लियर देन ऑयल एंड कोल, और ये मतलब कि साफ़ा होता है, ऑयल और कोल से ज़्यादा साफ़ होता है नेचुरल गैस। और ये क्या होता है कि जो तेल होता है उससे सस्ता मिलता है, चीपर देन ऑयल। तो ये हुआ ऑयल और नेचुरल गैस का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब इसका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देखते हैं। तो फर्स्ट है फायरवुड्स, और सेकंड है कोल, और थर्ड है और फिर है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले फायरवुड्स। तो फायरवुड्स का एडवांटेज क्या है कि इजी एक्सेस, भाई जो लकड़ी जलाते हैं ना उसको क्या है कि इजी एक्सेस होता है, मतलब कि आसानी से मिल जाता है और आसानी से जल भी जाता है। प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, और ये सब ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल, जैसे कि अगर बहुत सारे लकड़ी रख जाए और जला दें तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और लाइट। तो वही। अब इसका डिसएडवांटेज कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, और इसका डिसएडवांटेज ये है, मेन डिसएडवांटेज है कि जब इकट्ठा करते हैं ना तो चुनने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो ये डिसएडवांटेज हुआ। अब पॉल्यूशन और पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन भी इससे ज़्यादा हो जाता है। अब प्रमोट